वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th का सोशल साइंस के अंतर्गत आपदा प्रबंधन का वस्तुनिष्ठ प्रश्न। यह हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 1 में 40 प्रश्नों को मैंने रखा है। पार्ट 2 में हम 41 से देखेंगे। बाकी पार्ट 1 का जो लिंक है मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप जाकर पार्ट 1 को देख सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें और यदि चैनल पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। क्वेश्चन 41 से देखते हैं। प्रखंड स्तर पर आपदा प्रबंधन के लिए किसे उत्तरदायी बनाया गया है? तो इसका आंसर होगा सी, पंचायत समिति को। 42 नंबर, देश का सर्वाधिक आपदाग्रस्त राज्य कौन सा है? तो आंसर होगा बी, बिहार। 43 देखते हैं। भारत के किस भाग में सुनामी की चेतावनी के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं? तो आंसर होगा सी, तटीय भाग में। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। कोई भी प्रबंधन तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक कि उसमें, आंसर होगा डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन 45, समुद्र तल में होने वाली प्राकृतिक हलचल का पता किससे लगाया जाता है? आंसर होगा सुनामी मीटरे। 46 देखते हैं। भारत में चक्रवात आने की अवधि है? आंसर होगा सी, अक्टूबर नवंबर। क्वेश्चन 47, आपदा प्रभावित लोगों के लिए निम्नलिखित में कौन जीवन रक्षक हो सकता है? तो 47 का आंसर हमारा होगा सी, ए और बी दोनों। 48, भारत में किस वर्ष अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था? आंसर होगा ए, 1934। 49 नंबर, भारत में किस वर्ष अत्यंत विनाशकारी चक्रवात आया था? आंसर होगा बी, 1999। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में कौन मानव जनित आपदा नहीं है? आंसर होगा डी, सुनामी। 51 देखते हैं। सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण करना चाहिए? आंसर होगा सी, समुद्र तट से दूर ऊंचाई पर। 52 देखते हैं। सिंचाई आयोग के अनुसार हर वर्ष लगभग कितने भूक्षेत्र पर सूखा पड़ता है? आंसर होगा ए, 16%। 53, बिहार की सबसे बड़ी त्रासदी क्या है? तो आंसर होगा बी, बाढ़। 54 नंबर, बाढ़ का प्रकोप भारत के कितने राज्यों में है? आंसर होगा ए, 15 राज्यों में। 55 नंबर, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय बाढ़ आयोग का गठन कब किया गया? आंसर होगा बी, 1976। 56, नमी के अभाव के कारण भारत में कितनी प्रतिशत भूमि में सूखे के संकट की संभावना बनी रहती है? आंसर होगा बी, 68। 57 नंबर, बिहार को कब भयंकर सूखे का सामना करना पड़ा था? आंसर होगा ए, 1967। 58 देखते हैं। महाराष्ट्र में भूकंप आने का कारण क्या था? तो आंसर होगा ए, शहरीकरण। 59, स्थल पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है? आंसर होगा बी, भूकंप। 60 नंबर, भूवैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी पर प्रतिदिन भूकंप के कितने झटके आते हैं? आंसर होगा बी, 3500 बार। 61, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में असहाय पीड़ितों का पता लगाने के लिए किया जाता है? आंसर होगा ए,
बायो रडार। 62 नंबर, सीढ़ियों और रस्सियों का किस रूप में प्रयोग किया जा सकता है? तो आंसर होगा सी, स्ट्रेचर। 63 देखते हैं, दूरसंचार के क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? आंसर होगा ए, BSNL। 64, उपग्रह आधारित संचार के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? आंसर होगा ए, सेटकॉम। क्वेश्चन 65 देखते हैं, आपदा संबंधी चेतावनी देने के लिए किस भारतीय संचार प्रणाली का प्रयोग किया जाता है? तो आंसर होगा डी, इनसेट। 65 हो गया। 66, आपदा प्रबंधन में सबसे अधिक प्रयोग में लाया जाने वाला साधन कौन सा है? आंसर होगा सी, उपग्रह फोन। 67 देखते हैं, बाढ़ से संभावित बचाव के लिए समुद्र तट या नदी तट से कम कितने मीटर दूर मकान बनाना चाहिए? आंसर होगा डी, 2500 मीटर। 68, भूस्खलन के लिए उत्तरदायी मानवीय कारक कौन सा है? आंसर होगा डी, अकुशल खुदाई। 69, भूस्खलन का अर्थ क्या है? तो आंसर होगा सी, जमीन का खिसकना। 70 नंबर, किस देश को बाढ़ का देश कहा जाता है? आंसर होगा बी, बांग्लादेश। 71 नंबर, भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा थी? आंसर होगा ए, मानव जनित। 72, इनमें से कौन सा कार्य जले हुए लोगों के लिए नहीं करना चाहिए? आंसर होगा डी, तेल का लेप लगाना। 73, निम्नलिखित में कौन सूखे से सर्वाधिक ग्रस्त राज्य है? आंसर होगा सी, गुजरात। 64 नंबर, निम्नलिखित में कौन प्रबंधन निर्माण कार्य बाढ़ नियंत्रण में सहायक हो सकता है? आंसर होगा सी, बांध। 75, कुशहा तटबंध किस नदी पर है? आंसर होगा ए, कोसी। 76, सुनामी लहर चेतावनी प्रणाली केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? तो आंसर होगा सी, चेन्नई, तमिलनाडु। 77, भारत में कितना प्रतिशत भूमि भूकंप प्रभावित है? आंसर होगा बी, 56। 78 देखते हैं, भूकंप का मापन किसके द्वारा होता है? आंसर होगा डी, सिस्मोग्राफ। 79, निम्न में कौन सा आपदा काल में वैकल्पिक संचार व्यवस्था है? आंसर होगा डी, इनमें से सभी। 80 नंबर, इनमें से कौन आकस्मिक प्रबंधन के घटक नहीं है? आंसर होगा सी, संगीतकार। 81, बाढ़ पूर्व सूचना संगठन का प्रमुख कार्यालय कहाँ स्थापित किया गया? तो आंसर होगा ए, पटना। 82, भूपटल के नीचे का वह स्थान जहां भूकंप का जन्म होता है क्या कहलाता है? आंसर होगा ए, भूकंप केंद्र। 83 नंबर, सन 2001 में भारत के किस राज्य में भयंकर भूकंप आया था? आंसर होगा सी, गुजरात। 84, इनमें कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? आंसर होगा डी, गरीबी। 85, कितने प्रतिशत कम वर्षा होने पर किसी क्षेत्र को सूखा घोषित कर दिया जाता है? आंसर होगा डी, 50%। 86, 1999 का भयंकर चक्रवात किस राज्य में आया था? तो आंसर होगा ए,
उड़ीसा। तो यह था क्लास 10th का आपदा प्रबंधन का भाग 2 का प्रश्न। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। भाग 1 का जो 40 प्रश्न है उसका मैं लिंक नीचे दे दूँगा, जहाँ से आप जाकर भाग 1 के 40 प्रश्नों को देख सकते हैं। अपना कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।